हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि लास्ट वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जब मैंने चरक का इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था, उसे आपने अच्छे से प्यार दिया है। इसी वजह से मैं अष्टांग नृत्य का आज इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आपको कि आपको अष्टांग नृत्य किस तरीके से पढ़नी है, क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, ये कितने चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं, फर्स्ट प्रॉफ के अंदर आपको कितने चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं, ये सब मैं बताऊंगी। तो उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में बच्चे क्या है यहाँ पर। सबसे पहले कि अष्टांग हृदय क्या है, ठीक है। अष्टांग हृदय किसने लिखी है, ये मैं आपको बताऊंगी। अष्टांग हृदय किसने लिखी है, आपको याद रखना है सिर्फ एक छोटा सा नाम, लघु वाग्भट। ठीक है, अष्टांग हृदय किसके द्वारा लिखी गई है, लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैंने आपको चरक संहिता पढ़ाई थी तो चरक संहिता में मैंने आपसे बोला था कि चरक जो थी बच्चे बहुत मोटी बुक थी। ऐसा मान सकते हैं कि बहुत मोटी बुक है, तो उसमें हमें कंपार्टमेंट बनाने पड़े। कंपार्टमेंट यानी कि यूनिट्स बनानी पड़ी, इस तरीके से आप सोच सकते हो, है ना। तो चरक के अंदर बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई है, जैसे कि सूत्र स्थान बना हुआ है, निदान स्थान है, विमान स्थान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, चरक के अंदर क्या है बच्चे, सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, शारीरिक स्थान है, इंद्रिय स्थान है, चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है। और उसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं वो सारे यहाँ लिखे हैं, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। अब देखो, हम अष्टांग हृदय का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अष्टांग हृदय के अंदर कितने चैप्टर्स हैं हम ये पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय के अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं ये पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यू बनता ही बनता है कि अष्टांग हृदय के निदान स्थान में कितने अध्याय हैं, ये आ जाता है। कभी आ जाता है कि अष्टांग हृदय के अंदर शारीरिक स्थान में कितने चैप्टर्स हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चे, जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट की बात करें या यूनिट्स की बात करें हम, तो अष्टांग हृदय के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं हमारे, हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कंपार्टमेंट हैं। कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं 6 हमारे। सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र स्थान। जो सूत्र स्थान है बच्चे, ये पहला कंपार्टमेंट है, सूत्र स्थान। कितने चैप्टर्स है सूत्र स्थान के अंदर, 30 चैप्टर्स हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अष्टांग हृदय एक बुक है जो लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमें फर्स्ट प्रॉफ में पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ में कितना पढ़ना है ये भी मैं भी बताऊंगी तुम्हें। सबसे पहले हम याद समझ लेते हैं कि अष्टांग हृदय क्या है ना। अष्टांग हृदय एक बुक है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, 6 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। अब 6 कंपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सूत्र स्थान के अंदर कितने चैप्टर्स है बच्चे, 30 चैप्टर्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा निदान स्थान। निदान स्थान में कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं। याद रखनी है आपको ये बात। विमान स्थान अष्टांग हृदय के अंदर नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अष्टांग हृदय के अंदर विमान स्थान नहीं है, याद रखनी है चीज। ठीक है, और नेक्स्ट शारीरिक स्थान। देखो, शारीरिक स्थान इसका थर्ड कंपार्टमेंट है, थर्ड यूनिट है, जिसके अंदर कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं बच्चे, 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं। इंद्रिय स्थान भी इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट आता है चिकित्सा स्थान, यानी कि 4 कंपार्टमेंट या 4 यूनिट। कितने चैप्टर्स हैं उसमें, 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कल्प स्थान के अंदर, अष्टांग हृदय के कल्प स्थान के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, याद रखनी है। ये फिफ्थ कंपार्टमेंट हो गया। सिद्धि स्थान इसमें है नहीं, उत्तर तंत्र है इसके अंदर। उत्तर तंत्र ये 6 कंपार्टमेंट या 6 यूनिट हो गई, जिसके अंदर 40 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ने इतने सारे कंपार्टमेंट बता दिए, इतने सारे यूनिट्स बता दिए, उनके अंदर इतने सारे चैप्टर्स बता दिए। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, सिर्फ यहाँ पे नंबर और इनका जो यूनिट है यानी कि स्थान है, वो सिर्फ आपको याद रखना है। कितने स्थान है अष्टांग हृदय के अंदर, 6 स्थान है। ठीक है, और चैप्टर्स अलग अलग स्थान के अंदर या फिर अलग अलग यूनिट्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं वो याद करने हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फर्स्ट प्रॉफ में आपको पढ़ना है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर फर्स्ट प्रॉफ में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉफ में भी क्या, आगे जब आप सेकंड प्रॉफ में आओगे, थर्ड प्रॉफ में आओगे, तो थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आपको पढ़ना होगा, बाकी डिटेल में नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन जो आपको सूत्र स्थान है, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान जो है, उसमें 1 to 15 चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। डिटेल में पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ने हैं।
ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है अष्टांग नृत्य के अंदर, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, वो है हमारा आयुष्काम्य अध्याय। देखो यहाँ लिखा है प्रथम अध्याय, जो प्रथम अध्याय है हमारा सूत्र स्थान का। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं रेफरेंस, ये मैंने तुम्हें चरक में भी बताया और यहाँ पर भी बता रही हूँ। किस तरीके से लिखेंगे हम रेफरेंस, हम लिखते हैं इस तरीके से रेफरेंस। हर एक श्लोक के बाद में रेफरेंस लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर तुम पेपर दे रहे हो तो रेफरेंस लिखना इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में चाहे आपको श्लोक नंबर लर्न ना हो कि श्लोक नंबर क्या है, लेकिन अष्टांग नृत्य का है वो कौन सी बुक से, कौन सी संहिता से लिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखते हैं बच्चे हम, जैसे अष्टांग हृदय है ये, तो हम अष्टांग का आ लिखेंगे, हृदय का ह लिखेंगे, और सूत्र स्थान से है तो उसके लिए सु लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, चैप्टर, जो जिस चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, और श्लोक नंबर, जो श्लोक नंबर होता है वो हमारा यहाँ दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक श्लोक के बाद में आपको रेफरेंस लिखना होगा। अब अगर हम देखें बच्चे आयुष काम्य अध्याय के अंदर, आयुष काम्य अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये श्लोक। क्या दिया है, रागादि रोगान सत्तानुष्पान आशेष काय प्रशस्तान शेषान ओत्सुक्य मुहूर्ति दाजन गान यो अपूर्व वेद्याय नमस्तो तस्मे। इसमें क्या दिया है, देखो नमस्ते, यानी कि नमस्ते कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं नमस्ते। दो चीजें क्लियर कर लो अपने माइंड में, इतना डिफिकल्ट इस श्लोक को नहीं बनाना है, नहीं समझ आता है बच्चों को, लेकिन डिफिकल्ट हमें नहीं बना के इजी वे में याद रखना है। अब यहाँ पे दो चीजें बोली गई हैं, दो चीजें हैं देखो। सबसे पहले नमस्ते, नमस्ते कौन कर रहा है, नमस्ते कर रहे हैं हमारे वाग्भट जी। ठीक है, वाग्भट जी नमस्ते कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं नमस्ते, वो नमस्ते कर रहे हैं ब्रह्मा को। ठीक है, ब्रह्मा को नमस्ते कर रहे हैं। वो ब्रह्मा को नमस्ते कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नमस्ते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीजें बताई हमें, एक ऐसी चीज यानी कि हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे पेशेंट का, किस तरीके से हम, अगर दिक्कत हो गई है पेशेंट को, किस तरीके से उसे रिलीफ मिलेगा, ये सब किसने बताया है। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ, ब्रह्मा को हुआ है। इसी वजह से ब्रह्मा को वो प्रणाम कर रहे हैं। जब उन्होंने वाग्भट यानी कि अष्टांग हृदय, जब वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिखी, तो अष्टांग हृदय में सबसे पहले ये श्लोक उन्होंने डाला कि मैं जो हूँ वाग्भट, मैं प्रणाम कर रहा हूँ उस देवता को जिन्होंने हमें रोगों से मुक्त रहने के उपाय बताए हैं, और इन दैट केस अगर कोई डिजीज हो भी गई है तो उसे हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब श्लोक पढ़ के देखते हैं, ये चीज समझ आ गई होगी श्लोक किसने लिखा है। सारे ही श्लोक वाग्भट ने लिखे हैं, लेकिन ये किसके लिए लिखा गया है, ये ब्रह्मा के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, प्रत्येक शरीर में व्याप्त जो हर एक बॉडी होती है बच्चे, उसके अंदर सर्वदा यानी कि ऑलवेज रहने वाले उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट, मोह, अनकॉन्शियस जो भ्रम मतलब जो अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है, अड़ती यानी कि पीड़ा, अड़ती यानी कि पीड़ा, ठीक है, पीड़ा को उत्पन्न करने वाले राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि मानसिक रोग एवं वात पित्त कफ युक्त शारीरिक रोगों को अमूल नष्ट करने वाले अपूर्व चिकित्सक पर ब्रह्मा को प्रणाम, मैं वाग्भट प्रणाम करता हूँ। समझ आया बच्चे, क्या बोला मैंने आपसे कि वाग्भट जो है वो किसको प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रणाम, क्योंकि जो हमारी बॉडी है बच्चे वो हमेशा एक्साइटेड रहती है, विषयों को जानने के बारे में इच्छा रखती है, उसमें अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी पीड़ा भी उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी हमें किसी से इरिटेशन भी हो जाती है। ये सब क्यों होता है, ये वात पित्त कफ दोषों की वजह से होता है। अब देखो एक चीज समझो, जो दोष होते हैं बच्चे हमारी बॉडी के अंदर, अब आप वो पढ़ोगे, आयुर्वेद पढ़ोगे, तो आयुर्वेद में आपको जो बेसिक प्रिंसिपल मिलेगा बीमारियों का, कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारी किसकी वजह से हो रही है, तो होती किसकी वजह से है, दोष की वजह से है। तो दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष, जो हमारे शरीर में होगा शारीरिक दोष। ठीक है, शारीरिक दोष हो गया और मानसिक दोष हो गया। तो शारीरिक दोष जो होता है बच्चे वो क्या होता है, वात पित्त कफ, तीन होते हैं दोष हमारे, शारीरिक दोष वात पित्त और कफ। ठीक है, मानसिक दोष होते हैं हमारे रज एंड तम। बच्चे अगर ये बैलेंस रहते हैं हमारी बॉडी में, अगर ये बैलेंस रहेंगे तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेंगे अच्छे से हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर सारे काम करते हैं। वात पित्त कफ अगर बैलेंस है, रज और तम बैलेंस है, तो अच्छे से हमारी बॉडी में रहेंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टर्ब होने पर ये हमारी बॉडी
के अंदर डिजीज को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है, जो हमारी बॉडी है जिसमें पीड़ा भी है, जिसमें रज और तम भी है, वात पित्त कफ भी है, सब चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन इसको अगर कोई दिक्कत हो जाती है हमारे शरीर को, तो उसके सॉर्ट के लिए यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए जिन्होंने हमें बताया है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक का मतलब छोटा सा यही था। ठीक है, अब देखो बच्चे, अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्या है बच्चे? ये है हमारा आयुर्वेद का उपदेश। ठीक है, अष्टांग हृदय में लिखा गया है, ये याद रखना है आपको। श्लोक याद करना है, क्या लिखा है? आयुः काम्यमनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादः। यह अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड श्लोक है। क्या लिखा है? जो लोग आयु यानी कि स्वस्थ, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी रहने की कामना करते हैं, यानी कि चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, तो क्या लिखा है यहाँ पे? हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेद के उपदेश, जो हमारे आयुर्वेद के उपदेश बताए गए हैं, यानी कि जो आयुर्वेद में चीजें बताई गई हैं, उन्हें फॉलो करना है। अगर उन्हें फॉलो किया जाएगा, तो फॉलो करने से क्या होता है? धर्म की, अर्थ की, सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि इंसान को धर्म से रिलेटेड भी सुख सही रहेगा, अर्थ से रिलेटेड भी सही रहेगा, और सुख से रिलेटेड भी वो खुश रहेगा। ये धर्म अर्थ सुख साधनम क्या है, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये चीज रटनी है। रटनी इन द सेंस, यानी कि इस चीज को समझना है कि हेल्दी रहने के लिए क्या है, आयुर्वेद में कुछ उपदेश दिए गए हैं जिनका हमें पालन करना है। अगर हम उनका पालन करेंगे तो क्या होगा? हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, उस हेल्दी रहने से मतलब धर्म की, अर्थ की, सुख की प्राप्ति हमें होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो आयुर्वेद वर्ड, जब तुम फर्स्ट प्रॉफ में आते हो, तो फर्स्ट प्रॉफ में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है हर एक बच्चे का, तो उससे पूछा जाता है कि आयुर्वेद तुमने क्यों चूज की, आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद में क्या दिया हुआ है। बहुत कंफ्यूज करते हैं टीचर, सबकी हमें पता नहीं होता है कुछ भी। तो अब याद कर लो आयुर्वेद क्या है, समझ लो इसे, आयुर्वेद क्या है। देखो, जो बच्चे आयुर्वेद है, आयुर्वेद दो चीजों से यानी कि दो वर्ड से मिलके बना है, एक है आयुषो और एक है वेद, यानी कि आयु प्लस वेद। आयु का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर स्वस्थ रहना। ठीक है, जहां पर वेद का मतलब क्या है? ज्ञान, यानी कि जहाँ पे हेल्दी रहने का ज्ञान दिया गया हो, हेल्दी रह सकते हैं हम, इस बारे में बताया गया हो, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। यानी कि आयु यानी कि हेल्दी रहने का जहां हमें ज्ञान मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्या है? देखो आयुर्वेद के उपदेश। अब आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है आयुर्वेद का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ये चरक का सूत्र स्थान का 30 चैप्टर का 26 श्लोक नंबर है। ये आपको लेकिन टिप ऑफ टंग होना ही चाहिए, याद होना चाहिए आपको। देखो क्या लिखा है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। क्या लिखा है बच्चे? आयुर्वेद का पर्पस क्या है? आयुर्वेद का पर्पस है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि हमें क्या करना है? पर्सन को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। हर एक पर्सन की हमें रक्षा करनी है, यानी कि हमें हमारी बॉडी की रक्षा करनी है। रक्षा यानी कि केयर करनी है, हमें हमारी बॉडी की केयर करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसे हेल्दी रखना है। ठीक है, पहला ये आयुर्वेद का उपदेश है। दूसरी चीज क्या है? आतुरस्य विकार प्रश्नम चा। इन दैट केस, अपना ख्याल रखने के बाद, आयुर्वेद को फॉलो करने के बाद भी इंसान अगर आतुर हो जाता है, आतुर यानी कि उसे कोई डिजीज हो जाती है, कोई विकार हो जाता है। ठीक है, कोई भी डिजीज हो जाती है, विकार किसे बोलते हैं हम? डिजीज को। अगर कोई उसे डिजीज हो जाती है, वो रोगी बन जाता है, आतुर यानी कि रोगी, पेशेंट। ठीक है, अगर वो पेशेंट बन जाता है, यानी कि उसे कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो उसका प्रशमन, प्रशमन यानी कि उसके लिए भी यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया है। ठीक है, यानी कि
उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है आयुर्वेद का? पहली चीज तो ये है कि आयुर्वेद का पर्पस ये है कि पेशेंट नहीं बनने देना है हमें किसी भी पर्सन को, यानी कि व्यक्ति को हेल्दी रखना है। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी भी रीजन की वजह से उसे कोई भी दिक्कत हो जाती है तो हमें क्या करना है, उसे क्योर करना है, उसे ठीक करना है। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको टिप ऑफ टंग याद होना ही चाहिए।